हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में जो कि हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं और वो है फ्री हैंड टेक्निक। तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि फ्री हैंड मेथड के बारे में ट्यूटोरियल्स बनाओ, वीडियोस बनाओ। सो मैंने सोचा कि चलो इस बारे में पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसके बारे में सब कुछ आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि काफ़ी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन में मिल रही है। जैसे कि मेरे फॉलोअर्स वगैरह मेरे को मैसेज में जब इसके बारे में बात करते हैं तो मेरे को पता चलता है कि उन्हें काफ़ी सारे इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी है। सो मैं आपको बताऊंगा एकदम एग्जैक्ट सही टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन फ्री हैंड टेक्निक के बारे में और क्या चीज़ें आपको इसमें नहीं करनी है, किस तरह से आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्री हैंड मेथड ड्राइंग में होता क्या है। बेसिकली फ्री हैंड मेथड में हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से ड्रॉ करना होता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब कि आईज से आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और हैंड से उसको उसी तरह से ड्रॉ करना है, बस। और कुछ नहीं करना, आपको कोई मेजरमेंट नहीं करनी है, किसी भी तरह की किसी भी टूल्स के आपको हेल्प नहीं लेनी है सिवाय अपनी पेंसिल या पेन के। और पेंसिल या पेन से आपको एक ही हेल्प लेनी है कि उससे आपको ड्रॉ करना है, इससे भी आपको मेजरमेंट नहीं लेनी है। फ्री हैंड मेथड में किसी भी तरह की मेजरमेंट नहीं लेनी होती है, उसी को हम फ्री हैंड बोलते हैं। नाम से ही समझ आ जाता है कि फ्री हैंड मतलब टोटली आपको फ्री, अपने हाथ को फ्री रख के ड्रॉ करना है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी शेप से दे सकता हूँ और वो है एक सर्कल। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करना है, हम या तो कंपास से ड्रॉ करेंगे या हम कोई राउंड ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जैसे कि कप ले लिया, उसके बेस से हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल, या ग्लास ले लिया, मतलब जो भी कोई राउंड ऑब्जेक्ट लेके उससे ड्रॉ कर लेंगे। सो वो फ्री हैंड मेथड नहीं है। फ्री हैंड मेथड है हमें अपने बस हाथ से सीधे एक सर्कल ड्रॉ करना है, जैसा भी हम ड्रॉ कर सके, जितना भी परफेक्ट वो बन सके, डायरेक्टली हमें बस सिंपली ड्रॉ करना है ऐसे, बिना किसी मेजरमेंट के। कोई हमें निशान नहीं लगाने हैं, कोई हमें कंपास यूज नहीं करनी है, कोई स्केल से मेजर नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली ड्रॉ करना है। वो होता है फ्री हैंड मेथड। कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि जैसे हम पेंसिल से मेजर करके ड्रॉ करते हैं, ये भी एक टेक्निक है, पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक, वो अलग टेक्निक है, क्या वो भी फ्री हैंड मेथड में आती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक एक अलग टेक्निक है। जैसे हम स्केल से अगर हम मेजर करके ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज हमने स्केल पे मार्किंग ली है 2 सेंटीमीटर, हमने कुछ मेजर किया, वो ड्रॉ कर रहे हैं, सो वो स्केल एक मेजरिंग टूल है। वैसे ही पेंसिल मेजरमेंट में हम पेंसिल को एक मेजरिंग टूल यूज करते हैं। सो मेजरिंग टूल तो यूज हो गया ना। तो फ्री हैंड मेथड मैंने आपको बताया उसमें कोई टूल नहीं यूज करना, तो कोई मेजरमेंट यूज नहीं करनी होती। तो अगर हम पेंसिल से भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो फ्री हैंड मेथड नहीं है, उसे मेजरमेंट लेना ही कहते हैं। मैंने आजकल कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कि आपको फ्री हैंड मेथड बोल के आउटलाइन बना सिखा रहे हैं, बट उसमें वो पेंसिल मेजरमेंट यूज कर रहे हैं या फिर कुछ और किसी भी तरह की थोड़ी बहुत मेजरमेंट यूज कर रहे हैं। सो वो फ्री हैंड मेथड बिल्कुल नहीं है। मैं आपको फ्री हैंड मेथड की कुछ एग्जांपल्स मेरी वीडियो से दिखाता हूँ। जैसे ये जोकर वाला स्केच मैंने ड्रॉ किया था, आपने वीडियो देखी होगी चैनल पे। सो ये मैं टोटली फ्री हैंड ड्रॉ किया है। इसमें मैं बस फोटो को ऑब्जर्व कर रहा था और मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद इसमें मैंने शेडिंग करके इसको परफेक्टली इसको कंप्लीट किया था। वीडियो देख लेना जिसे नहीं देखी हो। रिसेंटली मैंने ये वीडियो पे अपलोड की थी, मैंने एक आई ड्रॉ की थी पेंसिल से ही। सो ये भी टोटली फ्री हैंड थी। बाद में शेडिंग करके फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा बन गया था इसका। सो सिर्फ आउटलाइन पे जज मत कर लेना उसे। और ये चिंपैंजी वाली एक ड्राइंग थी, ये भी फ्री हैंड थी टोटली। पुरानी वीडियोस भी हैं कुछ, बट मेरे को इस टाइम मिली नहीं वो। सो जैसा मैंने अभी अपनी वीडियोस में दिखाया, ये होता है फ्री हैंड मेथड। असली फ्री हैंड मेथड इसको बोलते हैं। अगर आप कहीं और पे किसी और की वीडियो में देखते हो कि वो किसी भी तरह की थोड़ी सी मेजरमेंट भी यूज कर रहे हैं, बेशक पेंसिल से ही कर रहे हैं, सो वो फ्री हैंड मेथड नहीं है। आप उनको बताओ कि भाई पहले आप खुद सीख लो, खुद फिर हमें सही इन्फॉर्मेशन दो। अदरवाइज जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं वो हर तरह की कोई भी अगर वीडियो देख लेते हैं ट्यूटोरियल्स किसी का भी, तो वो सोचते हैं कि चलो सही होगा ये, अगर ये कुछ सिखा रहे हैं तो सही होगा। सही बेशक उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे। लेकिन फिर अगर आप ऐसे, मेरे को कुछ फॉलोअर्स के मैसेज आते हैं कि जैसे फ्री हैंड मेथड में हम ये कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं पेंसिल से या नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो में ये वाला पॉइंट क्लियर करना चाहता था कि ऐसा नहीं होता। फ्री हैंड मेथड में टोटली हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं लेनी होती। तो इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई फ्री हैंड मेथड की, उसमें मैंने सीधे फोटोग्राफ को देखा और स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करता गया। एक एक चीज को मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया कि कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, और मैं वैसे ही पेज पे ड्रॉ करता रहा। अगर मेरे को कहीं पे लगा कि थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो मैंने उसको इरेज करके दोबारा ठीक से बनाया। तो यही होता है फ्री हैंड मेथड कि आपको बस अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करनी है, अच्छे से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओ, उसके साइज को, उसकी शेप को, और फिर हम ड्रॉ करें। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
किसी भी तरह की ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने का, चाहे वो फ्री हैंड मेथड हो या कोई और टेक्निक हो, जिस टेक्निक को आपको इम्प्रूव करना है उसकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फ्री हैंड मेथड को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है फ्री हैंड टेक्निक इंप्रूव करने के लिए, वो ये कि जब आप प्रैक्टिस अभी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप अभी बिगनर्स हो, तो डायरेक्टली फ्री हैंड पोर्ट्रेट्स मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। उससे आपको काफी मुश्किल होगी और काफी ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में। जो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप फ्री हैंड मेथड पे ही अपना कंट्रोल सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको पहले सिंपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे कि आपके घर में सिंपल ऑब्जेक्ट्स कोई भी पड़े होंगे, जैसे मेरे यहाँ पे ये पड़ा है पेन का होल्डर, इस तरह से यहाँ टैबलेट पड़ा है, वो पीछे पेन होल्डर पड़ा है। इस तरह के सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके सराउंडिंग में पड़े होंगे, आप वो ड्रॉ करो। उसको बिल्कुल बिना किसी भी तरह की मेजरमेंट के बिना आप उसको ड्रॉ करो, कोई आपको हेल्प नहीं लेनी है। डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करो, एक एक चीज ड्रॉ करो, जहां मिस्टेक होती है इरेज करो, फिर ठीक से ड्रॉ करो। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है सिंपल ऑब्जेक्ट्स की। जितने सिंपल ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो उनकी आप प्रैक्टिस करो। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता थोड़े डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करो। जैसे कि आप एक ट्री ड्रॉ करो, एक लीफ ड्रॉ करो, उसमें डिटेल्स अच्छे से ड्रॉ करो, लेकिन सब कुछ टोटली फ्री हैंड ड्रॉ करना है। फिर आप बर्ड्स ड्रॉ करो, एनिमल्स ड्रॉ करो, इस तरह की चीजें पहले आप ड्रॉ करो, फिर आप पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करो। और पोर्ट्रेट्स की भी फ्री हैंड प्रैक्टिस करने से पहले आप डिफरेंट तरह के डिफरेंट फोटोज से रेफरेंस लेके पहले आप अलग अलग तरह की आईज की प्रैक्टिस करो, फिर आप अलग अलग तरह के नोज की प्रैक्टिस करो फ्री हैंड। ऐसे ही अलग अलग फेशियल फीचर्स की पहले प्रैक्टिस करो, फिर आप किसी का पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस करो। और इमेजिनेशन से तो स्टार्टिंग में बिल्कुल मत बनाना, पहले आप अलग अलग फोटोज को रेफरेंस लेके ही प्रैक्टिस करो। जैसा आपने देखा कि जो मैंने वीडियोस दिखाई थी स्टार्टिंग में अपनी फ्री हैंड मेथड की, तो उसमें मैं सीधे सीधे ड्रॉ कैसे कर पा रहा था इतनी आसानी फ्री हैंड से। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर मैंने इतनी इजीली ड्रॉ कर लिया तो फिर इतना मुश्किल क्या है इसमें, बेसिकली उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने बहुत साल फ्री हैंड मेथड की प्रैक्टिस की है, पोर्ट्रेट्स की, तब जाके मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर पाता हूँ इजीली। फ्री हैंड के अलावा बाकी जो मेथड्स है आप उनकी प्रैक्टिस तो करो ही करो, लेकिन फ्री हैंड की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। फ्री हैंड मेथड में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको एक तरीका बताया कि आप पहले सिंपल ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करके उनको, चाहे फोटो से बनाओ या अपने घर के आसपास, मतलब घर में सराउंडिंग में जो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपको ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, अगर वो बोरिंग लगता है, तो उसके अलावा मैं आपको एक और आइडिया बता सकता हूँ जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। सो जो आपका ड्रॉइंग हैंड है, उसके अलावा जो सेकंड हैंड है, उसको आप रेफरेंस लेके ड्रॉ करो अलग अलग तरह से। लेकिन कैसे करना है मैं बताता हूँ। सपोज आप टेबल पे आपने पेपर रखा है और साथ में ही आप दूसरे हाथ से अलग अलग तरह के हैंड जेस्चर्स बनाओ। सपोज एक बार आपने बंद कर लिया, एक बार खुला रखा, एक बार 2 फिंगर से ऐसे कर लिया, एक बार ऐसे कर लिया थंब से। सो अलग अलग हैंड जेस्चर्स बनाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। इससे आपकी फ्री हैंड ड्राइंग काफी इंप्रूव हो पाएगी। वो उसका कारण ये है कि एक तो आपको अलग अलग तरह से हैंड जेस्चर बनाने में काफी आसानी होगी, आपको अलग अलग तरह के रेफरेंस काफी इजीली मिल जाएंगे। दूसरा ये कि आपने पेपर के बिल्कुल साथ में ही रखा होगा, तो आप सेम साइज का ड्रॉ कर पाओगे और आपको काफी आसानी होगी उस। तो ये तो मैंने आपको टिप्स दी कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप एक एक टिप्स को अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलेगी। मैंने भी ऐसे ही इंप्रूव की अपनी ड्राइंग, यही चीजें फॉलो करके। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है ड्राइंग को इंप्रूव करने का, स्पेशली फ्री हैंड ड्राइंग को इंप्रूव करने का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है इसके लिए। और अदरवाइज अगर आपको फिर भी और ट्यूटोरियल्स चाहिए इसके लिए, मतलब अभी तो मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया फ्री हैंड टेक्निक के बारे में, कोई स्पेसिफिक डिटेल ट्यूटोरियल। सो अगर आपको चाहिए वो भी मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। फ्री हैंड पोर्ट्रेट्स के भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको टिप्स दी है, जो मैंने चीजें आपको एडवाइस की है फ्री हैंड टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप जरूर करो। और कोई डाउट्स अगर आपको हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।